हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन व्हिच वन इज करेक्टली मैच्ड। देखो क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन वन ह्यूगो डी व्रिज नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन टू डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ऑप्शन थ्री पास्चर थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म एंड ऑप्शन फोर मेंडल इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है। तो अगर हम बात करें ह्यूगो डी व्रिज ने, तो ह्यूगो डी व्रिज ने बताया है म्यूटेशंस के बारे में। ठीक है, म्यूटेशनल थ्योरी इज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रिज। इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट की थी एक फ्लावर पे इवनिंग प्राइम रोज पर। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि सडनली जो चेंजेस होते हैं दैट इज म्यूटेशन, और जो लार्ज लेवल पे म्यूटेशंस होती हैं उनके लिए क्या टर्म यूज की थी, सॉल्टेशन। राइट, बड़े लेवल पे जो म्यूटेशंस होते हैं दैट इज नोन एज द सॉल्टेशन, और ये सॉल्टेशन ही एक नई स्पीशीज की ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इट इज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रिज। ठीक है, अब देखो डार्विन की बात करें तो डार्विन ने क्या थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग डार्विन ने बोला था कि जो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो नेचर के अकॉर्डिंग फिट है, नेचर उसका सिलेक्शन करेगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा। राइट, अनदर जो थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ डार्विन ने, दैट इज द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। ठीक है, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी दी थी। अनदर जो थ्योरी दी थी डार्विन ने दैट इज द थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। राइट, इसमें हम देखते हैं कि पैनजेनेसिस थ्योरी में डार्विन ने क्या बोला कि बॉडी की जो अनदर पार्ट्स होते हैं, बॉडी की डिफरेंट सेल से जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी सेल टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है कहां से, बॉडी सेल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स टू, फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स जिनको जेम्यूल्स बोला था, अदर बॉडी सेल्स टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कहा जाएगी वो इंफॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से वो इंफॉर्मेशन जाएगी गैमेट्स तक। ठीक है, मेल में जाएगी स्पर्म्स तक और फीमेल में जाएगी ओवम तक, और फिर वो गैमेट से इंफॉर्मेशन जाइगोट तक पहुंचेगी। सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय डार्विन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। अगर बात करें पास्चर की, तो पास्चर ने क्या थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कि किस तरीके से जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। ठीक है, मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, तो मेंडल का हमें पता है जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। राइट, आप देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन वन में लिखा है ह्यूगो डी व्रिज ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी, तो ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज गिवन बाय डार्विन। ऑप्शन टू में बोला कि डार्विन ने थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दी, यस इट इज द करेक्ट। राइट, पास्चर ने क्या कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, नो, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी इज गिवन बाय वीजमैन। ये किसने दी थी, वीजमैन ने दी थी, सो इट इज आल्सो इनकरेक्ट हियर। ठीक है, मेंडल ने यहाँ पे लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी किसने दी थी, लिमार्क ने दी थी, तो ये भी यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच ऑप्शन है दैट इज ओनली ऑप्शन टू। So according to this concept, the finally correct answer is only option 2. Hope you understood this concept, right? Best of luck.